नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल दिशा और मैं आपके साथ मोनिका। इस बार की वार्डबंदी केवल सीमाओं का खेल नहीं, ये वोट की ताकत, बूथ की गणित और सियासी समीकरणों की पूरी कहानी बदल चुकी है। अंबाला नगर निगम का वार्ड नंबर 4 जब पिछले निगम चुनाव में भी बीसी आरक्षित था और इस बार भी बीसी आरक्षित ही रखा गया है। यानी इस वार्ड से चुनावी मैदान में केवल बीसी वर्ग का उम्मीदवार ही उतर सकता है। बूथों की संख्या की बात करें तो पिछले निगम चुनाव में जहां 10 बूथ थे, वहीं इस बार भी 10 बूथ ही बरकरार रखे गए हैं। संख्या भले ही वही हो, लेकिन हर बूथ का मिजाज बदला हुआ नजर आता है। वार्ड 4 में शामिल है बूथ नंबर 68 और 69 हाउसिंग बोर्ड, जबकि बूथ 71, 73, 74, 75, 76, 70, 78 और 79 बलदेव नगर कैंप क्षेत्र से आते हैं। अब नजर डालते हैं आंकड़ों पर, क्योंकि यही आंकड़े तय करते हैं सत्ता की दिशा और दशा। बूथ नंबर 68 की आबादी 1789, जहां 896 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बूथ 69 पर 2243 आबादी और 557 मतदाता। बूथ 71 में 730 आबादी और 887 मतदाता। बूथ 73 में 1416 आबादी और 1238 मतदाता। बूथ 74 में 1370 आबादी और 403 मतदाता। बूथ 75 में 1214 आबादी और 1283 मतदाता। बूथ 76 में 1251 आबादी और 1199 मतदाता। बूथ 77 में 1921 आबादी और 1089 मतदाता। बूथ 78 में 790 आबादी और 1331 मतदाता और बूथ 79 में 1262 आबादी के साथ 1123 मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह करीब 14,986 की आबादी वाले वार्ड नंबर 4 में कुल 9,996 मतदाता नगर निगम की सत्ता का फैसला करेंगे। लेकिन वार्ड 4 की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ आंकड़े ही नहीं, हालिया सियासी इतिहास भी उतना ही अहम है। विधानसभा चुनाव के महज 4 महीने बाद हुए नगर निगम उपचुनाव में इस वार्ड ने मतदाताओं का बदला हुआ मिजाज साफ साफ दिखा दिया। हवा बदली और विधानसभा चुनाव में दबदबा रखने वाली कांग्रेस को इस वार्ड के लगभग सभी बूथों पर करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। अगर वर्ष 2020 के निगम चुनाव की बात करें तो इस वार्ड से हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के टिकट पर चुनाव लड़े विजय कुमार टोनी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गुरविंदर सिंह को 1276 वोटों से हराया था, जबकि कांग्रेस यहां भी चौथे स्थान पर सिमट गई थी। सियासत का दिलचस्प मोड़ ये रहा कि विजय कुमार टोनी ने बाद में भाजपा ज्वाइन की और मौजूदा वक्त में वो कांग्रेस में शामिल हैं। यानी वार्ड 4 सिर्फ आरक्षित सीट नहीं बल्कि राजनीतिक करवटों का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। यहाँ साफ समझा जा सकता है कि सत्ता का रंग स्थायी नहीं होता। मतदाता जब मूड बदलते हैं तो सत्ता भी बदल जाती है। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। मतदाता ही असली भाग्य विधाता होता है, जिसके फैसले ही सत्ता बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। अब देखना ये होगा कि वार्ड 4 में इस बार जनता किस पर भरोसा जताती है और किसे सौंपती है नगर निगम की कुर्सी।